नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री शिक्षाकुल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे जिनकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। आज हम जानेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है। क्या दोनों में कुछ अंतर होता है या दोनों एक ही होते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की भाषा होती है तथा अनिवार्य रूप से पूरे राष्ट्र में अपनाई जाती है। राजभाषा किसी राज्य विशेष की भाषा होती है तथा शासकीय सेवा व व्यवहार में अपनाई जाती है। राष्ट्रभाषा पूरे देश की एक ही भाषा होती है, जबकि राजभाषा किसी भी देश में राज्य भाषाएं कई भाषाएं हो सकती हैं। राष्ट्रभाषा के लिए अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ये कुछ सामान्य अंतर हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा में। अब इन बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद मन में ये शंका उत्पन्न होती है कि देश की राष्ट्रभाषा क्या है। क्या हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है या फिर अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है या फिर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है? तो ये भाषा का मुद्दा काफ़ी विवादित रहा है। काफ़ी इसके ऊपर बहस हुई, काफ़ी चर्चाएं हुई कि देश की राष्ट्रभाषा क्या हो। भारत में अगर बात करें तो उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं, जबकि दक्षिणी भारत में तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत में राज्य अपनी अपनी भाषा को बोलते हैं जो उन राज्य विशेष की भाषाएं हैं। तो इस तरह से यह मुद्दा काफ़ी विवादित रहा कि देश की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए। अब इन मुद्दों को लेकर के काफ़ी चर्चाएं होती रही, काफ़ी बहस होती रही और यह मुद्दा किस तरह से सुलझाया जाए, इसके ऊपर विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने अपना अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि हम भारत के अंदर एक राष्ट्रभाषा को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि अब भी अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं। तो इस तरह से एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना बहुत मुश्किल कार्य था। ना तो हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर सकते थे और ना ही अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर सकते थे। तो यह मुद्दा काफ़ी चलता रहा, संविधान सभा में इसके ऊपर बहस होती रही और हिंदी भाषा को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हुई कि इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार करें या ना करें, या फिर इसको राजभाषा स्वीकार किया जाए। तो संविधान सभा की एक लंबी बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और तब से हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। वर्तमान में भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। अब बात आती है विश्व हिंदी दिवस कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक हिंदी दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था दुनिया भर में हिंदी के प्रचार
हिंदी का प्रचार प्रसार करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। सम्मेलन में लगभग 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और जिस तारीख को पहला सम्मेलन हुआ था उसी दिन को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया गया और यह पहला दिवस था 10 जनवरी। तो इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आज मुझे अपनी भाषा के ऊपर गर्व है कि आज हिंदी भाषा राष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो विश्व दिवस के रूप में मनाती है। तो इस तरह से राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो जानकारी कैसी लगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।